Hello guys, welcome back to our YouTube channel. That name is Vet Taker Official. So today I will discuss about the second part of the urinary system, in which we cover more detailed structure of nephron and ureters, bladders and urethra. So let's start the video. So in previous video हमने डिस्कस किया था कि एक जस्ट स्ट्रक्चर था नेफ्रॉन का। इसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर के साथ साथ कुछ फिजियोलॉजी कि यूरिन कैसे बनता है वो भी डिस्कस करते हैं। जैसे इसमें देख सकते हो ये जो रेड कलर से बनाई गई है ये क्या है, एफरेंट आर्ट्रियोल जो ब्लड लेके आ रही है किडनी के पास। किडनी के अंदर जैसे बोला था रीनल पिरामिड्स होते हैं, रीनल पिरामिड्स के अंदर ये बहुत सारे स्ट्रक्चर मिलते हैं, मिलियंस में ये जो स्ट्रक्चर मिलते हैं। बोला था कि जो ये नेफ्रॉन है ये क्या है, एक बेसिक यूनिट है। कैसी एक यूनिट है, बेसिक यूनिट है किसकी, एक किडनी की। इसी के अंदर क्या रहता है कि यूरिन फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अब ये चीज़ देखो कि जैसे ये एफरेंट आर्ट्रियोल है, ये क्या है, एक ब्लड वेसल है जो ब्लड लेके आ रही है रेड कलर से। जो क्या कर रही है, ये क्या है, एक एफरेंट आर्ट्रियोल है जो ब्लड लेके आ रही है किडनी के पास। और जो ये रेड कलर से जो जाती हुई दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल। इसको नाम से आप जरूर देखें कि एक एफरेंट है, एफरेंट जो लेके आ रही है, इफरेंट जो ब्लड को यहाँ से लेके जा रही है, ठीक है। अब जैसे ये इसके पास लेके आई तो यहाँ से क्या होता है कि ब्लड फिल्टर होता है, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, ब्लड फिल्टर होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से ब्लड फिल्टर होएगा तो ये क्या है, ये नेफ्रॉन स्टार्ट हो गया। यहाँ तक तो क्या थी, ब्लड कैपिलरी थी। ये जो रेड कलर से ऐसा दिखा रखा है जाल की तरह से, इसको बोल देते हैं कैपिलरी का ये गुच्छा है, ठीक है। ये क्या है, कैपिलरी का गुच्छा है जिसके अंदर क्या रहता है कि ब्लड फिल्टर होता है। यहाँ पर फिल्टर होता है ब्लड। तो जैसे यहाँ पर ब्लड फिल्टर हो जाता है, जैसे यहाँ पर ब्लड आ गया, ब्लड आने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो भी चीज़ ज़्यादा अमाउंट में थी ब्लड में उसके लेवल से, तो वो यहाँ पर क्या हो जाती है, फिल्टर हो जाती है। जैसे भी नाइट्रोजिनस बेस है, जैसे यूरिक एसिड बन के आया था, जो यूरिक एसिड था ब्लड में, जो यूरिया में चेंज हो गया था लीवर के अंदर, जो यूरिया था इसके अंदर ब्लड में, वो यहाँ पर क्या हो गया, फिल्टर हो गया। ब्लड का मतलब क्या है, यहाँ पर एक यूरिया कि जो भी चीज़ ब्लड के अंदर उसके मेंटेन लेवल से ज़्यादा है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, फिल्टर हो जाएगी, ठीक है। ये क्या एक बाउमेन कैप्सूल है, ये किसका पार्ट है, नेफ्रॉन का पार्ट है। तो क्या हुआ कि यहाँ से जो भी ब्लड के अंदर ज़्यादा था वो यहाँ पर क्या हो गया, फिल्टर। ये बाउमेन कैप्सूल किसका पार्ट है, एक नेफ्रॉन का पार्ट है, जहाँ से क्या होता है, नेफ्रॉन स्टार्ट होता है। ये इसके अंदर कलेक्ट हो गया। अब इससे आगे चलेगा, इससे आगे चलेगा, जैसे अब ये इससे आगे चलता रहेगा तो ये क्या पार्ट है जो ब्लू पेन से बनाया गया है, ये बोलते हैं इसको पीसीटी, प्रोएक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। पीसीटी की क्या फुल फॉर्म है, पीसीटी की फुल फॉर्म है प्रोएक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। इसके अंदर क्या रहता है कि जैसे यहाँ से यूरिया या ब्लड आ रहा था, जैसे यहाँ पर ब्लड आ रहा था, यदि ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा है तो वो यहाँ सराउंडिंग में चली जाएगी, यहाँ से बाहर निकलती रहेगी इसके अंदर से, ठीक है। तो वो बाहर चली जाएगी यदि ज़्यादा आ गई है तो, ठीक है। इस तरह से कुछ अमाउंट वाटर का भी फिल्टर हो जाता है, तो ये यहाँ से फिल्टर होता जाएगा ब्लड, ठीक है। फिर नीचे आया जो ग्रीन पेन से दर्शा रखा है, ये क्या है, लूप ऑफ हीले। इसके अंदर क्या रहता है कि यहाँ जब ये नीचे की तरफ आएगा, इसमें से ऐसे नीचे आएगा तो इसमें से ओनली क्या निकलेगा, वाटर क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा। इससे क्या होगा कि वाटर बाहर निकल जाएगा, साल्ट यहाँ पर बाहर नहीं निकलेगा। जैसे ये क्या है, डिसेंडिंग है, लूप ऑफ हीनल कैसी है, डिसेंडिंग है। और यहाँ पर कैसे है, ये असेंडिंग है, जो ऊपर की तरफ है, ठीक है। ये असेंडिंग है। डिसेंडिंग के अंदर केवल क्या निकलेगा, वाटर ही बाहर निकलेगा। और जो असेंडिंग है इसके अंदर केवल क्या निकलेगा, साल्ट बाहर निकलेगा NaCl करके, ठीक है। अब जैसे ये ब्लड आया इससे ऐसे जाके ऊपर की तरफ जाता रहेगा। अब आप लोग ये देख सकते हैं कि जैसे यहाँ से पानी निकल गया इसके अंदर, इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ की तरफ क्या होता जा रहा है, कंसंट्रेट होता जा रहा है कि इसके अंदर सोल्यूट की मात्रा
ज़्यादा होती जा रही है। जैसे ही अब ये इस पॉइंट को क्रॉस करके वापस ऊपर की तरफ जाएगा तो इसके अंदर वापस से इसकी जो कंसंट्रेशन है वो मेंटेन हो जाएगी। क्यों? पहले पानी निकल गया था, अब यहाँ से साल्ट निकल गया, तो अब क्या हो जाएगी, साल्ट भी कम हो गया है, तो सोल्यूट कम हो गया है सॉल्यूशन के अंदर, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, वापस से सेम हो जाएगी। तो अब जैसे ऊपर गया, अब ये अब किसको क्रॉस करेगा, डीसीटी को क्रॉस करेगा। ये भी क्या है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स बोला जाता है। इसमें क्या निकलेगा, कोई यदि ज़्यादा अमाउंट में NaCl है, वापस से NaCl निकाल देगा। यदि वाटर ज़्यादा है, वाटर को निकाल के अब ये किसके अंदर एंटर कर गया, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर एंटर कर गया। यहाँ से अब ये कैसे हो गया, अब ये यूरिन बन गया। अब ये कलेक्टिंग डक्ट, बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट आपस में मिलके रीनल पिरामिड से कैलिक्स माइनर से मेजर, मेजर से यूरिटर, यूरिटर से ब्लैडर, इस तरह से ये आगे मूव कर जाएगा। अब यहाँ पर ये यूरिन फॉर्मेशन हो चुकी है। ठीक है, जैसे अब ये रेड डॉटेड दिखा रखा है, इससे ऊपर का पार्ट क्या है, कोर्टेक्स है। ये जो भी सारी चीज़ें हैं जो ऊपर की है, ये किसके अंदर रहती है, कोर्टेक्स रीजन के अंदर रहती है, किडनी के कोर्टेक्स रीजन में रहती है किडनी के। जो इसके नीचे है, जो रेड डॉटेड लाइन है, इससे जो नीचे है वो किसके अंदर रहता है, मेडुला रीजन में रहता है किडनी का। ये कल की वीडियो में देखा था कि कोर्टेक्स और मेडुला क्या है, एक पैरेन्काइमा है जो किडनी का, वो दो पार्ट में डिवाइड किया था, कोर्टेक्स और मेडुला, ये उसी के अंदर है। ठीक है, ये हो गया क्या, एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर इन डिटेल। आपको कुछ बात समझ में भी आई होगी किस तरह से यूरिन इसके अंदर फ्लो करता है, कैसे ये बढ़ता है। ठीक है, अब इसके बाद अपन देखते हैं यूरिटर के बारे में। यूरिटर्स कुछ नहीं है, एक ऐसी ट्यूब है, जैसे ये किडनी है, जैसे ये क्या है, एक किडनी है। ठीक है, अब किडनी में से, किडनी के अंदर क्या क्या चीज़ एंटर करती है, एक ब्लड वेसल एंटर करती है। ब्लड वेसल है मतलब कि आर्टरी है जो ब्लड लेके जा रही है। एक क्या है, यहाँ से वेन है, ये ब्लू कलर से क्या है, वेन है, जो यहाँ से जो ब्लड फिल्टर हो गया है अब उसको लेके आ रही है, वो क्या है, वेन है। अब यहाँ से एक और चीज़ निकलती है, उसको बोल देते हैं यूरिटर। जो ये डिफरेंट पेन से, ये क्या है, यूरिटर्स है। अब ये कहाँ पर जाके खुलता है, ये खुलता है जैसे यहाँ पर एक क्या है, ये जैसे एक ब्लैडर है। ठीक है, ये एक ब्लैडर है, ये इसके यहाँ पर जाके खुलता है। ऐसे ही एक दूसरी किडनी से आएगी, वो यहाँ पर खुल जाएगी, तो इसको बोल देते हैं यूरिटर। यूरिटर क्या है, एक जस्ट, यूरिटर क्या है, यूरिटर एक जस्ट पाइप है, पाइप है या फिर ट्यूब है, जो कहाँ से, किडनी से लेके ब्लैडर तक अपना क्या काम करती है, यूरिन को पास करने का काम करती है। ये क्या है, एक यूरिटर बोला जाता है। एक ट्यूब है जो क्या है, एक किडनी में से एक निकलती है, जैसे किडनी में से एक निकलती है और ब्लैडर पे जाके खुल जाती है। ये क्या करती है, जैसे यूरिटर किससे बनता है, जैसे किडनी के अंदर कल अपने ने स्ट्रक्चर में बात की थी कि जैसे ये किडनी है, किडनी के अंदर दो क्या रहती है, मेजर कैल्किस, और उसकी एक्सटेंशन को ही क्या बोलते हैं, यूरिटर बोलते हैं। जैसे आगे ऐसे डिवाइड कर रखा था, जैसे आप देख सकते हो इसके अंदर देख सकते हो, जैसे ये दो क्या थे, कैलिक्स मेजर थे, तो इन दोनों की ही एक्सटेंशन है, ये क्या बोलते हैं, इसको यूरिटर बोलते हैं। जो मेजर कैलिक्स थी, इन दोनों की एक्सटेंशन से क्या बनता है, यूरिटर बनता है। ठीक, तो क्या हो गया, यूरिटर्स हो गया। ये टर्मिनेट कैसे होते हैं, जैसे अब यही था, यहाँ से देखो, ये जो टर्मिनेट है ये ओब्लिक है। ओब्लिक का मतलब होता है कुछ टेढ़ा। ये ओब्लिक इसलिए है, यदि ये सिंपल एंट्री कर जाए तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होएगा, जब एक्सक्रीट करना है यूरिन को, जब ये कॉन्ट्रैक्शन होएगी इसके अंदर, जब यदि ये कॉन्ट्रैक्शन होए और ये सीधी इसके अंदर एंटर करी हुई, देखो यदि ब्लैडर के अंदर जो यूरिटर है, यदि ये नॉर्मली सीधा ही इसके अंदर एंटर करे, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होएगा तो कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड इसके अंदर, कुछ अमाउंट ऑफ यूरिन इसके अंदर वापस से एंटर कर जाएगा। यदि ये ओब्लिक है तो तब ये ऐसा कुछ नहीं होगा, वापस से फ्लो नहीं होगा। इसलिए ये कैसी रहती है, टर्मिनेट होती है ओब्लिकली, जो किसका काम करती है, एक वल्वर का काम करती है, जैसे कोई वाल हो, और जो प्रिवेंट करती है रिफ्लेक्स ऑफ यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट। सो ये हो गया क्या, एक यूरिन का स्ट्रक्चर और यूरिटर। अब देखते हैं क्या, ब्लैडर को। अब देखते हैं किसको, ब्लैडर को। ब्लैडर क्या है, ब्लैडर तो एक जस्ट थैली है जिसके अंदर क्या रहता है, यूरिन कलेक्ट होता है। तो क्या है, ये एक थिक वॉल्ड मस्कुलर सैक है।
ठीक है। एक मस्कुलर सैक है जिसके अंदर क्या रहता है, यूरिन स्टोर होता रहता है। जैसे ही किडनी से यूरिन बना तो उसके अंदर स्टोर होने का जो काम करता है वो किसका है, ब्लैडर का है। इसके अंदर यूरिन स्टोर होता है। जैसे इस एक स्ट्रक्चर से आप देख सकते हैं, जैसे जो रेड कलर से बना रखे हैं ये क्या है, यूरिटर है, जो ब्लैडर के यहाँ पर खुलते हैं ओब्लिकली। ठीक है, ये जस्ट समझने के यार। जैसे ब्लैडर है, ब्लैडर को ना 3 पार्ट में तोड़ रखा है। ठीक है, जैसे जो ब्लैडर है, जो इसका ये पार्ट है जो ब्लू पेन से क्या कर रखा है, डेमोस्ट्रेट कर रखा है, ये क्या है, वर्टेक्स बोलते हैं इसको। जो क्रेनियली जो ब्लाइंड सैक की तरह जो ब्लाइंड एंड है इसका ब्लैडर का, उसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। जबकि जो बीच में है उसको क्या बोलते थे, बॉडी बोल देते हैं। और जो लास्ट पार्ट है जो यूरिथ्रा, जहाँ से यूरिथ्रा स्टार्ट होता है, जहाँ से ये वापिस से मतलब एक नैरो होता जा रहा है, तो इसको क्या बोल देते हैं, नेक ऑफ ब्लैडर बोल देते हैं। जहाँ के बाद क्या स्टार्ट हो जाता है, यूरिथ्रा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब समझने की ये बात है कि जो वर्टेक्स है, जो इसकी क्रेनियल एंड है जो ब्लैडर का, उसके पास क्या होता है, एक यूरेचस नाम की एक रेमिनेंट रहता है टिश्यू का। ठीक है, जैसे ब्लैक कलर से दिखा रखा है। इसका काम क्या होता है कि ये कम्युनिकेशन करता है जब बच्चा फिटल लाइफ में होता है, कि जो फिटल ब्लैडर से लेके और एलेंटोइस जो होता है इसके अंदर प्लेसेंटा के अंदर, वहाँ से क्या करता है, आपस का एक कनेक्शन बनाए रखता है। यदि ये यूरेचस जब बच्चा का जन्म होने के बाद भी यदि ये रिमेनेंट रह गया बेबी के अंदर, तो यहाँ से क्या हो जाता है, यूरिन लीकेज होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि अम्बेलिकस से यूरिन का फ्लो तो आपको दिखाई देगा, वहाँ से ये ड्रॉप डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो आप इतना याद रखना कि जो यूरेचस है, ये जो ब्लाइंड एंड है ब्लैडर का उस पर पाया जाता है, जो क्या करता है, एक फिटल ब्लैडर को एलेंटोइस को जोड़ता है। ये इसका काम है। यदि ये बच्चे का जन्म होने के बावजूद भी वहाँ पर रेमिनेंट रह जाता है, प्रेजेंट रह जाता है, मतलब परसिस्टेंट है, तो वहाँ से क्या हो सकता है, यूरिन का फ्लो हो सकता है। ठीक है, ये एक नॉर्मल सी बात है, तो आप इसको समझ लें। अब जो बॉडी है, बॉडी कैसा है, बॉडी का जो 2 सरफेस होते हैं, एक डोर्सल सरफेस जैसे आप देख सकते हो, 2 सरफेस हैं। एक डोर्सल रहता है तो एक कैसा रहता है, वेंट्रल। मतलब आप देख सकते हैं जैसे एक डोर्सल है तो एक कैसा है, वेंट्रल है। डोर्सल कैसा रहता है, कन्वेक्स रहता है। जो वेंट्रल है वो कैसा रहता है, फ्लैट रहता है। यदि ये डोर्सल सरफेस है, यदि मेल में देखें तो रेक्टम के नीचे रहता है, यदि फीमेल में देखें तो जो उसका वेजाइना रहता है उसके नीचे रहता है। तो मतलब जो डोर्सल सरफेस है वो वेजाइना के वेंट्रल सरफेस को टच करता है इन फीमेल, जबकि मेल के अंदर कैसा रहता है कि रेक्टम इसके ऊपर रहता है। ठीक है, एक नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब इसको ब्लैडर को इस पोजीशन में रखने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल्स हैं, यहाँ पर रहते हैं लिगामेंट्स रहते हैं। जो 2 प्रकार के लिगामेंट्स है, एक वेंट्रल है तो एक कैसा है, लेटरल है। जो वेंट्रल है, सिंपल सी बात है, जो वेंट्रल है नीचे है, जो पेल्विक वाल को इसको कनेक्ट करके रखता है पेल्विक कैविटी की वाल से। जो लेटरल है वो लेटरल वाल से कनेक्ट करके रखेगा। तो सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा कोई याद करने की बात नहीं है कि 2 लिगामेंट्स रहते हैं, एक वेंट्रल है तो एक लेटरल है। ठीक है, जब आप ब्लैडर पढ़ोगे, ब्लैडर के स्ट्रक्चर में पढ़ोगे बुक के अंदर, तो आपको ये टर्म देखने को मिलेगी, ट्रिगोन। ट्रिगोन क्या है, ट्रिगोन कुछ नहीं है, एक ट्रिगोन एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है या एरिया है, जो किसका है, म्यूकस मेम्ब्रेन का है, ऑन द डोर्सल वॉल। जैसे अब ये है, ये क्या, इसकी डोर्सल वॉल है, यहाँ पर यूरिटर खुल गया, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, यहाँ से यूरिथ्रा है। तो ये कुछ नहीं, एक ट्रायंगुलर एरिया है म्यूकस मेम्ब्रेन का ऑन डोर्सल वॉल क्लोज टू नेक के पास में। दिस ट्रिगोन इज एंगल्ड बाय द ओरिफिस ऑफ द 2 यूरिटर्स एंड ओपनिंग ऑफ द यूरिथ्रा। ये क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है, जैसे ये है ना, ये ट्रिगोन बन गया। ये इसको बताना चाह रहा है कि क्या है, कि एक ट्रिगोन लाइक स्ट्रक्चर है ऑन डोर्सल वॉल ऑफ द ब्लैडर विच इज फॉर्म्ड बाय द 2 यूरिट्राज ओपनिंग एंड ओपनिंग ऑफ द यूरिथ्रा। जो यही ट्रिगोन एरिया, इसके अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, इसके ये क्या करती है, टाइटली अटैच्ड रहती है और ये किसी प्रकार का कोई फोल्ड नहीं बनाती। मतलब ये सिंपल एक स्मूथ एरिया है जिसके अंदर कोई फोल्ड नहीं है, ये एक ट्रिगोन इसको बोलते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर एक, ये आप पढ़ोगे तो इसका स्ट्रक्चर आपको वो वहाँ पर मिलेगी, ट्रिगोन नाम का स्ट्रक्चर, तो आप इसे कवर कर सकते हैं। सो इसके बाद क्या रहता है कि एक यूरिथ्रा। यूरिथ्रा कुछ नहीं है, यूरिथ्रा तो यहाँ से एक्सटेंड होके, जहाँ से यूरिन
जो टर्मिनेट होता है, जैसे मेल के अंदर पेनिस है, यूरिथ्रा क्या करता है, यहाँ से जस्ट यूरिन को लेता है और बाहर पास आउट कर देता है। ये भी एक ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो इस वीडियो में इतना ही। तो आपने कवर कर दिया है, किडनी कवर कर दी, यूरिटर्स, ब्लैडर और यूरिथ्रा। तो इसका मतलब यूरिनरी सिस्टम अपना कंप्लीट हो चुका है। अब कोई आपको यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, you should subscribe our channel and share also. So thank you guys.